हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेसिकली मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना फाइंड करवाया था। तो आज अपन उसी पे कुछ चीज़ें कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद मैं आपको कुछ एक्सेप्शनल केसेस बताऊंगा जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ और निकलती है इसको यूज़ करने के बाद और होती कुछ और। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। जिनको अच्छे से ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ गई है वो इनको वीडियो को स्टार्टिंग में पॉज करो और इनको सॉल्व करके देखो, और बाकी लोग मेरे साथ इनको सॉल्व करते चले कि कैसे ये सॉल्व होंगे। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल है जो कंपाउंड हमारे सामने कभी कभी आते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कैसे निकाली जाएगी उनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। पहली चीज, ये जैसे है उनकी नॉर्मली निकाली जाएगी। कुछ बड़े टाइप के कंपाउंड है जिन्हें देख के बच्चा घबरा जाता है, हमने तो ऐसा सीखा ही नहीं है, तो मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा ले लिया, ऐसे एग्जाम्पल ले लिए। ठीक है, जिसमें आप देख के सोचो कि हाँ भाई ऐसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। तो चलिए अपन कंटिन्यू करते हैं आज का अपना लेक्चर। पहले Mn3O4। Mn3O4 में अपन को मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। बच्चों मैंने आपको बताया था जिसकी निकालनी है उसको क्या मानो, x। तो 3 इंटू एक्स प्लस कितने ऑक्सीजन है 4, तो 4 इंटू -2, ऊपर कोई चार्ज है नहीं है तो इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू कितनी आ गई +8/3। Mn3O4 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई +8/3। CaC2। CaC2 अपन को कार्बन की निकालनी है, तो अपन Ca में कितनी होती है +2 +2 +2x इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू कितनी आ गई -1। तो यहाँ पे कार्बन की कितनी है -1। O2F2 में अपन को ऑक्सीजन की निकालनी है। कितने ऑक्सीजन है 2x। फ्लोरीन पे कितनी होती है -1, तो 2x प्लस, या फिर आप सीधा इसको यहाँ से ऐसे कर लो -2 इज इक्वल टू 0, तो x की कितनी आ जाएगी +1। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में, वो है परऑक्साइड फॉर्म में। N3H में अपन को किसकी निकालनी है, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की कैसे निकालेंगे, ये ऑक्सीनियम OS नाइट्रोजन की कैसे निकालेंगे, तो हमें निकालनी है 3x, क्या है साथ में हाइड्रोजन, 3x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/3। यानी यहाँ पे नाइट्रोजन की कितनी है -1/3। OSO4 में आपको OS की निकालनी है। x -8 इज इक्वल टू 0, तो x की कितनी आ गई यानी +8। OS की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +8। H4IO6। अब इसमें अगर अपन को I की निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 4 हाइड्रोजन मतलब 4 प्लस I को माना x, ऑक्सीजन कितने हैं 6, तो कितना हो जाएगा -12। ओवरऑल चार्ज कितना है तो हो जाएगा -1। तो x यहाँ से निकालोगे तो x कितना हो जाएगा -12 + 4 -8 को उधर भेजोगे कितना हो जाएगा +8, तो कितनी आ जाएगी +7। तो आप सब जानते हो कि फ्लोरीन यानी हेलोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक जाती है। Fe3O4 को अपन को निकालना है। Fe3O4 निकालना है, किसकी निकालनी है Fe की। 3x -8 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा +8/3। अब K4FeCN का होल 6, इसमें सपोज कीजिए मेरे को Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन की चाहिए। अब कैसे निकालेंगे, तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए इस टाइप के कंपाउंड में कैसे निकालोगे आप, तो इसको देख के बिल्कुल भी नहीं सोचना है बहुत बड़ा कंपाउंड है। कभी आपको Cl दिख जाए साइनाइड, तो साइनाइड पे आप हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट -1 मान के चलो, ठीक है। तो कितने पोटेशियम है 4, एक पे चार्ज कितना होता है +1, तो 4 पे कितना हो जाएगा 4। निकालनी किसकी थी Fe की। x कितने Cl है 6 है, तो कितना हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। x कितना आ जाएगा यहाँ से -6 + 4 -2, तो x इज इक्वल टू +2। यानी कि इतने बड़े कंपाउंड में हमने Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट देख ली +2। तो जो कंपाउंड जैसे एज इट इज रहेगा उसके बड़े होने से उसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। NH4 का होल ट्वाइस SO4, इसमें हमको नाइट्रोजन की चाहिए। नाइट्रोजन की निकालना है, आप निकाल सकते हो इजीली। कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन को मानेंगे x, तो कितने नाइट्रोजन है 2 है, 2x + 8, ठीक है। सल्फर, अब यहाँ पे आप सबको पता है SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट अपन पहले ही निकाल चुके, कितनी होती है +6 -8 इज इक्वल टू 0। यहां से आपको निकालना है 8 से 8 कट गया, x कितना आया
-3। x कितना आ गया -3। ठीक है, 6 से उधर भेजोगे -6 हो जाएगा, तो x की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई नाइट्रोजन की -3। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो देखने में लगते हैं कि हाँ बड़े हैं बट कुछ भी नहीं है। तो आप इन्हें जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। उसको नोट कर लिया होगा सबने। तो अभी अपन बात करने जा रहे हैं एक्सेप्शंस, यानी एक्सेप्शन कैसे होंगे। इसमें आपके जो बॉन्ड होंगे कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होंगे। अब आपने केमिकल बॉन्डिंग जैसे अगर आप लोगों ने कभी बेसिक भी पढ़ा हो, थोड़ा बहुत कभी किसी ने पढ़ाया हो, तो वो केमिकल बॉन्डिंग में पता होगा कुछ बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है, जिसमें क्या होता है एक ही एलिमेंट में। आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या। जैसे सपोज कीजिए अपन बात कर रहे हैं कोई भी H2SO5, ये कंपाउंड है, ठीक है। अब अपन को इसमें बॉन्ड बनाना है, तो आपको पता होगा, आप लोगों ने लेविस डॉट स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, बट आपको एक चीज मैं बता दूं, अगर आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है, तो एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर करके एक रूल होता है जिसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन को सराउंडिंग में करके बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि पूरे कंपाउंड में सबसे कम नंबर ऑफ एटम्स किसके। जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 5 है, लेकिन सल्फर 1 है, तो उसको सेंट्रल एटम मान लिया जाता है। तो मैंने सेंटर पे क्या डाल दिया, सल्फर। 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हमेशा OH बॉन्ड के थ्रू रहते हैं, तो हमेशा कॉर्नर पे रहेंगे, क्योंकि ये सेंटर पे नहीं आ सकते, इनकी वैलेंसी 1 होती है, तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, इसलिए हमेशा कॉर्नर पे रहेंगे, इस बात को याद रखना। तो मैंने एक कॉर्नर पे हाइड्रोजन डाल दिया, दूसरे कॉर्नर पे भी हाइड्रोजन डाल दिया। कितने ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो एक तो हाइड्रोजन से कनेक्ट होगा, वो सल्फर से भी कनेक्ट होगा, वैसे इधर कनेक्ट होगा। 2 ऑक्सीजन तो आ गए, अभी हमको कितने डालने हैं, 5। तो यहाँ पे एक चीज और होगी, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पर ऑक्साइड फॉर्म में आएंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब देखिए इस सल्फर के चारों तरफ देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। यहाँ पे कितने हैं, 4, 2, 4, 4, 2, 6, 10, 12। इस सल्फर के चारों तरफ कितने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 12 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो उस केस में अगर इस सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएं और इस सल्फर के भी 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएं, तो इसके सराउंडिंग में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि जब एक एलिमेंट शेयरिंग ना करके अपने ही इलेक्ट्रॉन्स को दूसरों को ट्रांसफर कर देता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अभी आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो अगर नहीं पढ़ा है तो आगे अपन जब कभी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा ये सारी चीजें। अभी आपको स्ट्रक्चर्स को याद रखना है, ड्रॉ करना है और उन्हें बनाना है। अब देखिए यहाँ पे बाकी सारे ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में है, लेकिन ये ऑक्सीजन जो 2 कनेक्ट हो रहे हैं ये किस फॉर्म में है, ये पर ऑक्साइड फॉर्म में है। यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो पर ऑक्साइड का है, और ऑक्सीजन के किसी एलिमेंट किसी एटम के साथ या किसी और एलिमेंट, ठीक है, अगर किसी एटम के साथ फॉर्म बन रहा है तो वो ऑक्साइड फॉर्म है, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन का आपस में बॉन्ड बन रहा है तो वो पर ऑक्साइड फॉर्म में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर अपन को निकालनी होती तो अपन जनरली कैसे निकालते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 सल्फर को क्या बोलते हैं, x - 10 इज इक्वल टू 0। ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ से x कितना आ जाता, अगर आप लोग देखोगे -10 + 2 कितना आ जाता, +8। यानी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दिखा रही है इस फॉर्मूले से, +8, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है क्या, +8। इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी जा सकती है, +6। तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद पता चलता है कि +6 कैसे आएगी। अब यहाँ पे ये ऑक्साइड फॉर्म हो गए, तो अगर अपन को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन पे कितनी हो जाएगी, 2 + 1, 2, 3 ऑक्सीजन किस फॉर्म में है,
ऑक्साइड फॉर्म में, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू -2। 2 ऑक्सीजन किसमें है पर ऑक्साइड फॉर्म में, तो कितना हो जाएगा +2 इंटू -1। ठीक है, फिर सब कुछ हो गया। सल्फर हमको फाइंड ही करना है, कितने सल्फर है 1, तो x इज इक्वल टू 0 क्योंकि ओवरऑल इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। कितना हो जाएगा 2 - 6, इसको सॉल्व करेंगे 2 - 6 -2 प्लस x इज इक्वल टू 0, 2 से 2 कट गया, x की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +6, यानी यहाँ पे सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में +6। तो आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने आने चाहिए, और अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाओगे तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो अगर आपको नहीं भी आता है तो अभी आप इन स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा याद रखो। सल्फर की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +8 आ रही है या +6 से ज्यादा जा रही है, तो आप समझ जाना कि उसमें इस टाइप की बॉन्डिंग हो रही है जहां पे उसमें परऑक्साइड बॉन्ड बन रहा है। दूसरा एग्जांपल उठाते हैं।